Hello everyone, welcome to YouTube channel Trade Week. We will see Nifty analysis for basis on this basis of yield wave and supply demand theory. Standard disclaimer: this video is only for educational purpose, not for any trade recommendation. Kindly consult your financial advisor for any kind of your trade execution, planning, and suggestion. With that, let's start our analysis part. So आज के सेशन में जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 3 डेज के सेशन करेक्टिव होने वाला है। सो 2 दिन तो हमने कंज्यूम कर लिया है। थर्ड डे एक कल का बचा हुआ है और ऑलमोस्ट वो आइदर टोटल डे करेक्टिव होगा या कल के लास्ट सेशन में हम कहीं ना कहीं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? टाइम कंजम्पशन तो 74 आवर्स का और पहले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्टिंग नेचर का बनते हुए हमें करेक्शन दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्टिंग नेचर कैसे? 594 से लेकर आज जैसे कंप्लीट डे इसने 25511 के बीच में इसने कंज्यूम किया है, तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है इसका कॉन्ट्रैक्टिंग बिहेवियर। इसके इंटरनल में कैसे क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उससे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कल अभी डिस्कस किया जाएगा। बट कल को ट्रेड कैसे करना है उसके लिए एक सिंपल सा आपको लॉजिक लेकर चलना है कि प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर आप रिट्रेसमेंट अप्लाई करें तो उस रिट्रेसमेंट का 23.6% का लेवल है 25511 और 25511 को आज के सेशन में इसने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट दिया और वहीं पर यहाँ से लेकर यहाँ तक के रिट्रेसमेंट लेवल 0.618%, जो कि गोल्डन लेवल भी बोला जाता है किसी भी लेग के लिए। तो एग्जैक्टली 25594 से इसने डिक्लाइन रिज्यूम किया था आज के सेशन में, जो कि अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्लियर कट इवन मार्केट ओपनिंग से पहले 9-10 पर मैंने उसे बता दिया था। सो कल को अगर ट्रेड करना है एट ऑल, अगर आपको कल ट्रेड करना है तो प्राइस अगर नीचे की ओर जाते देखें, कौन से लेवल के नीचे? 2511 या 10 आप मान सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे कोऑर्डिनेट नहीं किया है, वो पॉइंट्स 1-2 पॉइंट इधर अप डाउन हो सकता है। सो इस पॉइंट के नीचे आपको 470 मिलने वाला है और इवन समटाइम्स 413 के आसपास ये डिक्लाइन जाते हुए आपको दिख जाए। टारगेट आपको 413 के आसपास बुक करना होगा फॉर द शॉर्ट ट्रेड। वो शॉर्ट ट्रेड कब इनिशिएट करना है? इसके नीचे इनिशिएट करना है, 25510 के नीचे। प्राइस इसके नीचे तो जाए, 510 के नीचे तो जाए, बट 413 को टच न करे। 470 के नीचे ब्रेक करे बट 413 को टच न करे। वो एक अगेन से निफ्टी इंडेक्स को पावरफुल बनाने का एक इंडिकेशन होगा, या पावरफुल रिमेन इट्स पावरफुल, वो एक इंडिकेशन होगा। बिकॉज जो ये रिट्रेसमेंट अप्लाई किया गया है इस लास्ट लेग के ऊपर ये अप्लाई किया गया है और प्राइस अभी तक अपने 23.6% को बहुत ही अच्छे ढंग से सपोर्टिव बनाकर रखा हुआ है। सो वही एक इंडिकेशन है कि प्राइस अभी भी स्ट्रांग है। ये अपसाइड कहीं रिवर्स नहीं हुआ है, ये एक जस्ट ए पॉज। क्लियर है? अगर ये पॉज है तो हम एब्सोल्युटली एक अपसाइड का मूव देखने वाले हैं। सर्टेनली एक अपसाइड का मूव हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो वो अपसाइड का मूव हम कब ग्रैब कर सकते हैं? आइदर एग्जैक्ट, अगर आपको वेव पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, तो टुवर्ड्स लो
जो कि 413 के ऊपर कल समटाइम्स हमें देखने को मिले। आइदर आप वहां पर और उस पोजीशन को आपको होल्ड करना होगा, या विद कंफर्मेशन अगर आपको जाना है तो जब तक प्राइस 632 के ऊपर और 594 वाले जोन से प्राइस अपसाइड की ओर ब्रेकआउट नहीं दे, आपको लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड करना है। लेवल टू लेवल आप ट्रेड कर सकते हैं। सपोज यहाँ से अगर आपको कहीं कुछ बुलिश पैटर्न मिलता है तो टुवर्ड्स 594 और 632 के लिए आप लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं, बट इस जोन में आपको बुक करना ही करना होगा, बिकॉज प्राइस अभी भी करेक्टिव लेग में है और इस करेक्टिव नेचर का कहीं कोई ब्रेकआउट ऑन चार्ट तो नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं होप कि आपको ये लेवल्स और कैसे कौन से लेवल से ट्रेड इनिशिएट करना है वो क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर मैं सब कुछ रिमूव करूँगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने का एक ही लॉजिक है कि वेव के अंदर क्या पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 1 बना है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। उसके बाद से यहाँ पर ये 3 वेव में अपसाइड की ओर गया है, और अगेन से ये 5 वेव का स्ट्रक्चर में नीचे की ओर डिक्लाइन दे रखा है। सो इस दोनों पैटर्न को अगर हम मिला दें, इसमें 5 मूव, यहाँ पर कनेक्टिंग वाला मूव 3 का है, और नीचे अगेन ये 5 मूव। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक जिगजैग का। तो ये पैटर्न अपना बना जिगजैग, और जिगजैग एक करेक्टिव पैटर्न होता है। और उसके बाद से हमें एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट मूव मिला, जो कि इस पूरे मूव का 0.618% रिट्रेस बैक किया है। यहाँ आप इजिली देख सकते हैं। तो 0.618% तक रिट्रेस करना और वहाँ से रिवर्स करना, आइदर ये इस स्ट्रक्चर को अब हम ए रीड कर लें या डब्ल्यू रीड कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग ये बी हो जाएगा या एक्स हो जाएगा। उसके बाद से ये करेक्शन इन प्ले, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। सो कल के डेट में अगर हमें अब इस स्ट्रक्चर को कल के लिए अगर रीड करना है, तो यहाँ अगेन से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमें इधर ए बी सी रीड कर लें, या इसे आप सॉरी अगेन से 5 मूव रीड कर लें। इतने डिटेल में नहीं जाना है, बट फिर भी ये एक करेक्टिव नेचर का एक डिक्लाइन है, जिसमें अगर इस एक्स के बाद रीड किया जाए और इस एक्स के डिक्लाइन के बाद ये कितना रिट्रेस बैक किया है, उसके लिए अगर हम इसे रीड करें और इसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट अप्लाई करें, तो ये अपने 0.618% को अचीव नहीं किया है। तो समटाइम इसमें हिडन 5 मूव हो सकता है, और ये यहाँ का बी हो सकता है इस लेग के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सटेंशन अप्लाई करें तो गोज आवर अपकमिंग सी। तो सी के लिए हमें मिनिमम डेस्टिनेशन चाहिए होता है 0.618%। तो कल के सेशन में आप शॉर्ट एंट्री तभी बनाएंगे एज पर दिस, जबकि प्राइस 25500 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। वो समटाइम्स स्पाइक के वे में मूव हो सकता है। दैट मीन्स प्राइस एग्रेसिव में टुवर्ड्स डाउन साइड जाए, क्लियर है, और इमीडिएटली 500 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट, क्लियर है। सो उस पैटर्न को आपको अवॉइड करना होगा, बिकॉज वो मूव बहुत ही फास्ट होगा। सो यहाँ पर हम अगर कल इनिशियल फेज में ही ऐसा मूव देखते हैं, यहाँ से ये टुवर्ड्स इस तरफ आए, इवन 465 तक भी आए, तो 465 तक का आना मतलब कि इस दिन का ये लो ब्रेक हो जाना। और समटाइम्स अगर ये यहीं से अनफोल्ड हो जाए 500 से, तो उस केस में ये लो फॉर कंप्लीट सेशन ये प्रोटेक्टिव बन जाएगा।
और दूसरे केस में अगर ये ब्रीच होता है तो आपको 465 के पास में आपको ज़रूर ही टारगेट बुक करना होगा, और इसके नीचे जब फर्दर क्लोजिंग आए तो आप 413 को टारगेट कर सकते हैं, जो कि लेसर प्रोबेबिलिटी का मूव होगा। यहाँ से अगर ये टर्न अप होता है या यहाँ से अगर ये टर्न अप होता है तो अगेन से हम सिमिलर इतने लेंथ का अपसाइड का मूव देख सकते हैं। क्लियर है? सो ये आइदर यहाँ पर लो क्रिएट करें या यहाँ पर लो क्रिएट करें, उसके बाद से हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहीं से लो क्रिएट करेगा और बाय द एंड ऑफ सेशन हम समटाइम्स आज के हाई को ब्रेक कर दें। क्लियर है? तो अगर प्राइस यहाँ पर लो क्रिएट करता है और 521 के ऊपर भी क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे तो आज 500 का एसएल रखते हुए इस हाई के लिए और इवन इससे ऊपर का आप एक एंट्री बनाकर जा सकते हैं, जिसमें नियर अबाउट आपको 600 के आसपास जाकर अगेन से टारगेट को बुक करना होगा। वहां पर हम एक छोटा डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, और ये मूव बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। ये मेरली एक टाइम कंज्यूमिंग मूव होगा, ना कि प्राइस का करेक्शन होगा। ये टाइम कंज्यूमिंग मूव हो सकता है। तो बाय दिस वे अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर हम मिला दें, दिस वन, दिस वन, और ये लेग जो अभी कल जो लो क्रिएट होगा वहां पर ये, जिसमें कि ये लो प्रोटेक्टेड रहे, यहाँ से इस हाई का ब्रेक हो जाना, ऐसा मूव, और यहाँ से एक छोटा मूव। सो इन तीनों को ऑल टुगेदर अगर हम मिला दें तो ये एक बनेगा फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का, और कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के बाद एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, और वो समटाइम्स कंप्लीट लेग का लास्ट मूव बनता है। क्लियर है? तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये इस टोटल प्रोसेस में वो 74 कैंडल्स का अपना टाइम कंज्यूम कर जाएगा, और बाय दिस स्ट्रक्चर ये लेग ए बन जाएगा, ये लेग अपना बी बन जाएगा, ये सी, ये डी, और नीचे वाला लो, ये लो इन दोनों की कनेक्टिंग लाइन से ऊपर ही फॉर्म होगा। इन दोनों के कनेक्टिंग लाइन को ये ब्रिज नहीं करेगा, और अगर समटाइम्स ये ब्रिज करता है तो स्पाइक वे में वो ब्रिज करेगा और इमीडिएटली ये इस लाइन के अंदर आ जाएगा, जो कि एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटीज बनेगा। इस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम एक अच्छा खासा टुवर्ड्स अपसाइड ब्रेकआउट देखने वाले होंगे। होप कि कंप्लीट वेव 4 का फॉर्मेशन जहां ये ई बनेगा वहां पर अपना वेव 4 कंक्लूड हो जाएगा, जिसके बाद से हम वेव 5 के लिए ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। क्लियर है? तो ये एक्सपेक्टेड मूव है। होप कि आपको ये स्ट्रक्चर पसंद आया हो, और अगर आप लेड वेव पढ़ रहे होंगे या स्टडी करते होंगे तो आपको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ में भी आया। अगर ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल। बाय बाय।